जनता को महंगाई का आशीर्वाद तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। अब जन आशीर्वाद का जो औचित्य है वो हमारी समझ में आया नहीं। ये जनता से आशीर्वाद चाहते हैं या जनता को आशीर्वाद देने। हिमाचल प्रदेश में पर्यटक आए, लेकिन आपने तो खुले आने की इजाजत जो है हिमाचल में दे दी। तीसरा, विस्फोट होने को और इसकी जो जिम्मेवारी है वो हिमाचल सरकार की होगी। भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा पर कांग्रेस ने साधा निशाना। राठौर बोले, बंदिशें बढ़ाकर सरकार जन आशीर्वाद यात्रा में जुटा रही है भीड़। घोटाले की सरकार को जनता उपचुनाव में देगी जवाब। वेलकम फ्रेंड्स, आज से भारतीय जनता पार्टी की पूरे देश में जन आशीर्वाद यात्रा शुरू हो रही है और हिमाचल में भी जन आशीर्वाद यात्रा से शुरू हो रही है। अनुराग ठाकुर जी जो केंद्रीय मंत्री हैं वो इसका नेतृत्व कर रहे हैं। अब जन आशीर्वाद का जो औचित्य है वो हमारी समझ में आया नहीं कि ये जनता से आशीर्वाद चाहते हैं या जनता को आशीर्वाद देने वाले। क्योंकि जनता को महंगाई का आशीर्वाद तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। लगातार प्रदेश में महंगाई बढ़ रही है। पेट्रोल डीजल की कीमतें बेकाबू हैं। खाने का तेल 200 का आंकड़ा पार कर गया है। रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं वो महंगी हो रही है और आज 25 रुपये जो है गैस सिलेंडर बढ़ गया है। अभी आने वाला कल परसों राखी कब है, 22 को राखी का त्यौहार है। उससे पहले महिलाओं को जो है महंगाई का तोहफा इस सरकार ने दिया है। बेरोजगारी चरम सीमा पे लगातार, मैं प्रदेश की बात करना चाह रहा हूँ, बेरोजगारी का आंकड़ा दिन प्रतिदिन जो है बढ़ता जा रहा है। उसी तरह कानून व्यवस्था खस्ता हालात में। हिमाचल प्रदेश लगातार कर्ज की गर्त में गिरता जा रहा है। सरकार आए दिनों हर 2-3 महीने बाद दिल्ली जाती है, वहाँ से ऋण लेके आ जाते हैं। फजूल खर्ची हो रही है। प्रदेश में चेयरमैनों की नियुक्तियां लगातार हो रही है। तो अब अगर तो ये आशीर्वाद जनता को ये देना चाह रहे हैं तो मुझे लगता है कि जनता इस आशीर्वाद को स्वीकार करने वाली नहीं है। और अगर ये जनता का आशीर्वाद चाह रहे हैं तो वो इनको मिलने वाला नहीं, क्योंकि आने वाले जो उपचुनाव हैं, एक मंडी पार्लियामेंट का और 3 जो विधानसभा के हमारे क्षेत्र हैं, वहाँ पूरी तरह से जो जनता है वो मन बना चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार है वो निश्चित तौर पे चुनाव में परास्त होगा। पहली लहर चल रही थी, हमने उस समय भी कहा था कि सरकार को सख्त उपाय करने की ज़रूरत है, लेकिन सरकार ने बड़े हल्के से लिया और दूसरी लहर आई और बाद में जो मामले कम हुए, इन्होंने सारे के सारे अंकुश, सारी रिस्ट्रिक्शनें हटा दी। जब पूरे बॉर्डर खोले और बॉर्डरों पे हमारे लंबी लंबी लाइनें लगी, हज़ारों वाहन हिमाचल प्रदेश की सीमा में दाखिल हुए, हमने मुख्यमंत्री जी से उस समय कहा कि आप प्रोटोकॉल फॉलो करें। ये बात ठीक है कि हमें जो है नुकसान हुआ है, हमारा जो पर्यटन उद्योग है उस उद्योग को नुकसान हुआ है। हम विरोध नहीं करते कि हिमाचल प्रदेश में पर्यटक आएँ, लेकिन आपने तो खुले आने की इजाज़त जो है हिमाचल में दे दी। तो मेरा ये मानना है कि जिस ढंग से उस वक्त हिमाचल में जो बाहर से लाखों की संख्या में लोग आए, बगैर रिपोर्ट के आए, इससे कोरोना के मामले जो है बढ़ रहे हैं और अब सरकार रिस्ट्रिक्शन लगा रही है। अब आप कहते हैं कि बसों में 50% सवारियाँ होनी चाहिए और किसी भी हॉल में जो कार्यक्रम है उसमें भी 50% लोग होने चाहिए। और जबकि आपके अपने नेता, आप स्वयं
मुख्यमंत्री जी के जो कार्यक्रम है वहाँ देखिए आप, वहाँ तो कोई प्रोटोकॉल फॉलो नहीं हो रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि तीसरा विस्फोट होने को है और इसकी जो जिम्मेवारी है वो हिमाचल सरकार की होगी। हिमाचल की सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा hr@goilmotor.com पर।